गाइज वेलकम अगेन और आप देख रहे हैं ओहो पहाड़ी। आज के दिन पर मेरा यहाँ पर तीसरा दिन है सर्वाइवल का और मेरे पास में है रैबिट जिसका कि मैं यहाँ पर शिकार करने वाला हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर नदी के किनारे कुक करके जो अबंडेंट एरियाज स्ट्रक्चर है उन्हीं में अपनी पूरी की पूरी रात बिताने वाला हूँ, यानी कि -5 डिग्री में दूधातौली के श्रृंग ऋषि जंगल में एक और नए दिन की शुरुआत। हेलो वेलकम एंड नमस्ते। जो ये पूरा का पूरा अबंडेंट एरिया है जो कि मैंने इससे पहले दिखाया था आपको व्लॉग में, आपने इससे पहले देखा होगा। और आज के दिन पर अपना जो गाइड है, गाइड यहाँ से जा चुके हैं अपने घर की ओर। थोड़ा बहुत अपने अंदर में डर भी है क्योंकि इन जंगलों में, जो कि मेरे लिए बिल्कुल एक नया जंगल है, यानी कि अनजान जंगल है, इस जंगल में अकेले रहना कहीं ना कहीं आप ये लगा सकते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मुझे। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा सामान वगैरह सुखाने के लिए रखा है। गाइड एक्चुअल में मेरा कल आएगा और कल के दिन पर फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। बाकी इस जगह को पूर्वी नयार का उद्गम स्थल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से कि ये नदी बनना शुरू होती है। और हम लोगों ने ट्रैक किया था कल यहाँ से, और साथ में रसल और देवदार के जंगल। अभी दिन के लगभग 1:19 हो रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो आज का एडवेंचर रहने वाला है या कैंपिंग रहने वाली है, उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लान नहीं किया। मैं इसी जो ये अबंडेंट एरियाज़ है इन्हीं में अपना रात बिताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ बिल्कुल उन घाटियों में एक्सप्लोरेशन के लिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी क्या करना है, काफ़ी समय हो गया बैठे बैठे। और मैं अपने साथ में अपने बर्तन वगैरह सब कुछ कैरी कर रहा हूँ। और मेरे पास में है आज यहाँ पर एक रैबिट, जैसे कि थोड़ी देर में दिखाऊँगा, और इसे हमने कैरी किया था घर से ही। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी होने वाला है मेरे लिए। भाई जंगल में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एटलीस्ट वो चीज़ होनी चाहिए कि दिन में अगर एक टाइम अगर आप खाना खा रहे हैं तो इतनी एनर्जी आ पाए कि पूरा आपका दिन कट सके। तो थोड़े बहुत अपने साथ में मीट और बर्तन वगैरह सब कैरी कर दिए हैं और अब चलता हूँ थोड़ा सा रिवर के क्लोज। आप यहाँ पर ठंडा का इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पानी जमा पड़ा है यहाँ पे। मुझे जाना है यहाँ से नीचे, तो मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस बताते हुए चलता हूँ। पहाड़ों में कई बारी जो यहाँ पहाड़ों के लोग होते हैं तो इस तरीके से पीने के पानी के कुएं बनाते हैं, और अगर आप अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके अंदर में पानी देखने को मिल जाएगा। मुझे जो नीचे में सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है वो है लकड़ी मिलना। और ये जो वीरान पड़े यहाँ पर गौशालाएँ हैं, 6 महीने तक इनमें रौनक होती है और ये फिर लगभग अगस्त सितंबर के महीने यहाँ से जा चुके होते हैं और फिर उसके बाद में मार्च या अप्रैल तक पूरा का पूरा ऐसे ही वीरान होते हैं ये जगह। इसी रिवर को पूर्वी नयार बोलते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बिल्कुल सामने लंगूर भी दिखाई दे रहे हैं और ये एक अलग ही सहारा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ लंगूर होता है वहाँ जो प्रेडेटर होते हैं उनका थोड़ा सा कम होते हैं, और जहाँ लंगूर होता है ओबवियस सी बात है वहाँ पर जो हमलावर जानवर या शिकारी जानवर होते हैं कम होते हैं। ये जो यहाँ पर रिवर है, मुझे लगता है शायद ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैं इस रिवर का अच्छे से फ़ायदा उठाऊँगा। हम यहाँ पर एक पॉइंट चुनेंगे और फिर वहाँ पर अपनी जो ये रैबिट है, रैबिट को कुक करना शुरू करेंगे। आई थिंक दैट्स द प्लेस जहाँ पर कि हमें कुक करना चाहिए। और अपना सामान पूरा का पूरा मैंने कैरी कर दिया है। मेरे गाइड ने यहाँ पर मुझे एक बात बताई थी कि जो लकड़ियाँ मुझे मिलेगी वो सिर्फ गौशाला के नज़दीक ही मिलेगी, जो कि वहाँ पर उन लोगों ने रखी है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भटकता रह जाऊँगा लेकिन मुझे लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। और एक और चीज़ के बारे में बताया था अपने गाइड ने कि मैं यहाँ से जिस रास्ते जाऊँ उसी रास्ते से वापस आऊँ। ये ट्राई बिल्कुल भी ना करूँ कि एक रास्ते से जाना फिर दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करना, तो ये मेरा बिगेस्ट फेलियर होने वाला है यहाँ पे अगर मैंने ये रिस्क लिया, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है और इस टाइम पर मुझे ह्यूमन नाम का कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो उसको देखते हुए मैं चाहता हूँ कि जिस रास्ते को मैं फॉलो करूँ उसी रास्ते से वापस भी जाऊँ। इनकेस अगर मैं ऊपर की ओर चलता भी हूँ तो मैं इसी घाटी में फिर वापस भी आऊँगा। थोड़ा सा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की ओर बढ़े हैं। अपने साथ में मैंने यहाँ पे एक्स ले ली है जिससे कि थोड़ा बहुत सेफ्टी बनी रहे, और यहाँ से ये नदी जहाँ तक जाती है थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ थोड़ा सा एक
अच्छे से लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर मिल जाती है तो हम फिर उसी लोकेशन पे आएंगे। फिर आगे ऊपर में एक मुझे लोकेशन मिली है जहाँ पर कि मैं जाने वाला हूँ। आई थिंक इस जगह से काफ़ी अच्छा जगह होने वाली है। और बाकी अपने पीछे में देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो आपको पीछे ट्रीज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, इन्हीं के बीच में जाने वाला हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैंने मीट रखा है तो मीट भी लेते हुए चलता हूँ, जो कि पानी में डुबो के रखा था मैंने यहाँ पे। पानी बहुत चिल्ड है, अभी भी कई जगह पर पानी की सिल्लियाँ जमी पड़ी हैं। और थोड़ा बहुत अपना सामान भी देखते हुए फिर ऊपर की ओर निकलूँगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी है। और ये एरिया पूरा का पूरा खोदा है, मतलब कि जानवर बहुत ज़्यादा चले हैं। और अभी तो खैर मुझे इसके बारे में ये पता नहीं है कि जो एक गौशाला वाले रहे हैं यहाँ पे उन्होंने किया है यहाँ पर या फिर जंगली जानवरों का है। तो मैंने मीट छोड़ा था यहाँ, एंड मैंने यहाँ पर पानी के नीचे, जिससे कि किसी भी जानवर को स्मेल ना जाए, तो इस हिसाब से यहाँ पर दबा के रखा था। और अब अपना रैबिट लेके निकलते हैं ऊपर की ओर। अपना जो रैबिट है, रैबिट भी यहाँ पर ठंड, सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि यहाँ पर प्रॉपर ठंडा था, जिसकी वजह से जो रैबिट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो पाया। देख सकते हैं कितना हार्ड हो रखा अभी के समय पे बिल्कुल। और मैं इसको अभी पूरा नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट माइनस को टच करता है, मतलब कि -4 to -5 डिग्री तक जाता है। और अभी भले ही आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर जैकेट उतार रखी है, टी शर्ट में हूँ, क्योंकि अभी दिन में ना यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है। और मैं इसी में इसको आधा कट भी करने वाला हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ लेग पीस। मीट यहाँ पर मैंने कवर करके रख दिया है, कुछ स्टोर करके रख दिया है। और अभी सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ लकड़ियाँ लेने, कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुल्हाड़ी पे कुछ मीट भी लग चुकी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर साफ़ हो जाना चाहिए। काफ़ी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर गिरी हैं और मैं जाने वाला हूँ ऊपर में। वैसे यहाँ पर जो बाढ़ आई होगी इस बारी, उसमें भी बहुत सारी लकड़ियाँ पहुँची यहाँ पे, तो ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। और वहाँ एक पेड़ टूटा है तो उससे भी मैं लकड़ी ले लूँगा। मुझे यहाँ पर ना तो कुल्हाड़ी चलाने की ज़रूरत है और ना कुछ, मैं सिर्फ सीधा इसी तरीके से लकड़ी निकालूंगा। बहुत अच्छा। कभी कभी नेचर भी हम पे बहुत मेहरबान होता है और बिना किसी मेहनत के हमें बहुत सी चीज़ें दे देता है। कुछ छोटी लकड़ियाँ लूँगा और कुछ बड़ी बड़ी। और मुझे पता है ये रसल या देवदार की यानी कि शेडर की लकड़ी है, ऑक शेडर की लकड़ी है, जो कि बहुत अच्छे से जलती है। और इसके साथ में मुझे कुछ और लकड़ियाँ भी चाहिए होगी जो इसके साथ में अच्छे से अंगारे बना सके। और बिना किसी परेशानी के सब कुछ कभी कभी कुदरत खुद ही दे देती है। इसकी जो आवाज़ है वो भी एक अलग ही सुकून दे रही है। फिर अभी तक जब तक यहाँ पर धूप थी तब तक तो अच्छा खासा लग भी रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे छाँव आ रही है वैसे ठंड का स्तर भी बढ़ता हुआ जा रहा है और इस ठंड में मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। वैसे एक बात बताऊँ आपको, यहाँ ऐसे इतने जो पतले पत्थर है इस लेस देन 1 इंचेस राइट, तो इसकी यहाँ पे खाने होती हैं और खैर इलीगल है यहाँ से निकालना ये सब चीज़ें, हम खैर उस पर नहीं जाने वाले। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे इन पत्थरों पे पकाना पड़ा तो मैं इस पे भी पका सकता हूँ फिर। और शायद मैं इस जगह को इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हवा आएगी वो हवा नीचे से
ऊपर को, खैर अभी तो ऊपर को चल रही है, लेकिन जब मैं इस जगह पर आया था तब ऊपर से नीचे को आ रही थी और ये ओट बना था, मतलब यहाँ पर हवा रोकने का काम करना था इस पत्थर में। बट कोई दिक्कत नहीं है, करते अपना काम। थोड़ा यहाँ पर पत्थर इकट्ठा कर दूंगा जिससे कि यहाँ पर अंदर में पत्थर हीट हो जाए। वैसे पानी के पत्थर बोलते हैं फटते हैं, लेकिन अगर सूखे हों तो सूखे चलेगा। और यहाँ पर जो पत्थरों में होता है सिलिका बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखूँगा कि पत्थर फटे ना और आँच अच्छे से जलती रहे। लकड़ियाँ तो अपने पास में भरपूर है। गुड टू गो। अपनी जो आग है वो अच्छी तरीके से जल रही है और लकड़ियाँ लेके आ गया था। और सबसे पहले मैं करने वाला हूँ गर्म पानी, और मुझे लगता है शायद इससे अच्छा क्या ही मिलेगा साफ पानी ना। शायद जब तक ये लकड़ी जले तब तक ये पानी गर्म हो जाए। बाकी जब तक यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था तब तक मैं थोड़ा बहुत रिंगाल लेके आया हूँ। यहाँ पर जो रिंगाल थोड़ा बहुत मिलती है, इसको रखूँगा यहाँ पे जिससे कि अपनी जो स्टिक है स्टिक अच्छे से बन पाए। जो अपने पास इतना रिंगाल है और ये काफ़ी होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे। आगे पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैं सबसे पहले पानी रखने वाला हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे मैं यहाँ का पानी ऐसे तो नहीं पीने वाला हूँ। और इसे भी गर्म पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ठंडे पानी से धोया इवन, और ठंडे पानी का पे से भरोसा नहीं कर सकते। पानी अपना दोबारा उबल चुका है और जब तक मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन करूँगा तब तक मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले कॉफ़ी। और थोड़ा सा ये जो गर्म पानी है, गर्म पानी निकाल देता हूँ जिससे कि पीने के लिए हो जाएगा। आज मैं बनाने वाला हूँ अपने स्टाइल में, इसमें कोई नखरेबाजी नहीं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ भी चीज़ें नहीं। एंड वी मेक श्योर कि जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जो भी है उसे प्रॉपर बर्न आउट करके चले। प्रॉब्लम है वो है स्लॉथ, जो एशियन स्लॉथ बियर होता है उसका, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो यहाँ आए और मेरी ऐसी तैसी कर दे। एंड अपनी कॉफ़ी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। एंड इस ठंड भरे माहौल में अगर आप बिलीव करें ना करें, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे धूप जा रही है, दिन चल रहा है, अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे के टाइम पर ठंडा होना शुरू हो चुका है बढ़िया तरीके से। और मैं यहाँ पर इस ठंड में इस कॉफ़ी के मज़े लेने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इन जगहों पे कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी गर्मी चाहिए तो मेरे हिसाब से कॉफ़ी इज़ द बेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा गर्मी किसी चीज़ में मिलेगा। जब कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद में जो सुकून भी मिलता है वो भी अलग ही मिलता है। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत मसाला रेडी कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म होने को रखा है। रीज़न इज़ कि जब मैं इस पर मसाला लगाऊंगा तो ये हाथों को काफ़ी गंदा करने वाला है, मतलब कि चिपचिपा करने वाला है, और चिपचिपे हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैं इसको अच्छे से करने वाला हूँ यहाँ पे साफ़। थोड़ा सा इनको धार दूंगा
जिससे कि ये अच्छे से तेज हो जाए। ये गोश्त है, इसको भी अब प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से इसी तरीके से पूरा का पूरा बनाने वाला हूँ, और जिससे कि अच्छे से ये एक तो तंदूरी हो पाए, और इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा। आई थिंक इतनी, वैसे 2 लकड़ियाँ काफ़ी हैं। और अब इस पर थोड़ा सा मसाला वगैरह जो भी है वो बनाना भी शुरू करता हूँ इसके लिए। ये थोड़ा सा काला पड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदा है। एक्चुअल में इस पर काफ़ी सारी चर्बी रही थी और उस वजह से काला पड़ गया। अब मैं इस पर हल्के हल्के कट्स लूँगा, जिससे कि इसके अंदर मसाला जा पाए और ये अच्छे से कुक भी हो पाए। साथ में यहाँ पर अपना जो यहाँ पर मसाला है मैंने वो पहले से ही मिक्स करके रखा है, इसको सीधा अप्लाई करूँगा एंड उसके बाद में मुझे लगता है मेरा काम हो जाने वाला है। इसको यहीं पर डाल देता हूँ, और ये जो बाकी मसाला है ये बाकी बाद में करूँगा यूज़। इस मसाले को मैंने ऑयल में बनाया था। पिछली बारी लास्ट टाइम मैंने एक बार पानी में बनाया था तो अच्छा बना था, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से जिसको जिसमें अच्छा लगता है उसको करना चाहिए, बट मुझे लगता है यहाँ पर इससे अच्छा तरीका तो नहीं है। एंड ये पूरा सा अच्छे से इस पे लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया हो रखा है, और अब इसे कुक भी करना शुरू करते हैं साथ साथ में। पानी मैंने पहले ही रख दिया था हाथ वगैरह धोने के लिए। इसे साइड करते हैं, और ये जो आंच है, आंच धीरे धीरे जिससे कि जलती रहे, तो मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही जुगाड़ कर रखा था, एंड इसी जुगाड़ की बदौलत अभी तक आग भी अपनी जल रही है, और अपना जो यहाँ पर गोश्त है वो बिल्कुल आंच पर यहाँ पे तैयार होगा। बाकी अभी धीरे धीरे धूप भी जा चुकी है। आपने देखा होगा, अगर गौर किया होगा, जब मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम पे धूप कहाँ थी और अभी कहाँ पहुँच चुकी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब इसको धीरे धीरे मैं यहीं पर कुक करने वाला हूँ। धीरे धीरे इसे कुक कर रहे हैं यहाँ पे, और कुक करने के साथ साथ में ठंड का माहौल भी बढ़ता हुआ जा रहा है, सही बताऊँ तो। और मुझे लगा था कि पहले मैं जल्दी से कुक कर लूँगा, बट मैं गलत था, क्योंकि अंगारे बने ही नहीं है नीचे। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये देवदार की हैं, जिससे कि आग के गट्टे नहीं बन पा रहे। तो मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे जो मैं थोड़ा सा ये बांझ एक पेड़ होता है यहाँ पे, उसके छिलके लेके आया था कुछ सूखे हुए, तो उन्हीं का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं साथ साथ में, कि जिससे कि हीट जल्दी बन पाए। वैसे जो खरगोश है, खरगोश का गोश्त भी बिल्कुल चिकन की तरह ही सॉफ्ट होता है, और पकता भी जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसा अभी आँच तेज़ जल रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि आँच जले लेकिन उसके बाद में अंगारों में बदल जाए,
थोड़ा जल्दी से। और आज का जो अपना सहारा होने वाले हैं वो लंगूर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। और मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जल्दी से कुक हो और उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पर मैं रुक रहा हूँ वहाँ पर पहुँचूँ। तो मैं इस पे थोड़ा सा छोटे छोटे और कट मारूँगा जिससे कि थोड़ा सा और डीप पक पाए और अच्छे से कुक हो पाए। यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक तो लेट पके और दूसरा कच्चा रहे अंदर से। जो ऑयल है, ऑयल अप्लाई करने के लिए मैं एक ब्रश बना रहा हूँ। एंड जो बैम्बू है, रिंगाल होता है जिसे हम पेंसिल बैम्बू बोलते हैं, वो आई थिंक बेस्ट होने वाला है। और मैं इसको थोड़ा सा आगे से अच्छे से बीट करूँगा। एंड आप ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। इसे बस अच्छे से क्लीन करना है थोड़ा सा। और वो मैं यहाँ पर जो स्टोन है, स्टोन पे अच्छे से घिसूँगा। एंड उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल का घोल भी बना दिया। एंड इस पे अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूँगा इन कट्स पे, जिससे कि ये अब थोड़ा डीप अच्छे से पक सके। एंड जो जला हुआ पॉइंट है वो भी रिमूव हो जाएगा। इसे अब थोड़ा सा और मुझे कुक करना चाहिए बढ़िया ढंग से। मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था और अब ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इन लकड़ियों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं जिससे कि धुआं ना हो। इवन मैं ऐसा करता हूँ कि आग जला लेता हूँ और यहाँ पर पानी रख लेता हूँ गरम करने को, ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। एंड इसको यहाँ रख देते हैं जिससे कि अगर इनकेस आग जलती भी रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बारी है इसे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेस्ट करने की। और मेरे हिसाब से ऐसा ज़्यादा सही रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर पकाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि जो अपना साथ जो ये गोश्त है इससे ज़्यादा बेहतर पक पाएगा। टेस्ट लाइक चिकन। आई थिंक सबको ही पता होगा कि खरगोश का जो गोश्त होता है वो बिल्कुल चिकन की तरह होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है। एंड टेस्ट इज़ अमेजिंग। और मुझे चाहिए एक बड़ा सा मीट का पीस। बाकी आज का अपना खाना पूरा का पूरा यही है। और अगर मैं ऐसे भी करके दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे ये पूरा तरीके से पक चुका है। गुड। इसको खाते हैं और फिर उसके बाद में मैं चलने की तैयारी करता हूँ नीचे की ओर अपने बेस कैंप पे। मैं थोड़ा सा और ऊपर आया हूँ और अभी यहाँ से एक घाटी इधर को जाती है, एक घाटी पीछे है और एक घाटी वहाँ उधर से आती है। मतलब इतनी जगह से पानी आता है। और यकीन मानो मैंने जितना बार भी तंदूरी खाया है उनमें से बेस्ट है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ प्रॉपर हो रखी है।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इससे बेहतर कुछ मिलने वाला है। आज का जो अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट है वो सारा का सारा एक ही टाइम हुआ है, यानी कि एक ही बारी में हुआ। और अभी चलते हैं जहाँ पर का अपना स्टे है, जो अबेंडन एरिया जिसकी बात मैं कर रहा था, गौशाला। तो मैं गौशाला में रुका हूँ और आज की रात थोड़ा सा टफ होने वाली है, क्योंकि अकेले हैं तो अकेले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता ही है डर वगैरह, तो खैर कोई परेशानी नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि आई एम अलोन, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर काफ़ी सारे लंगूर हैं और कुछ इधर में हैं, कुछ बिल्कुल अपोजिट में है उस वाली वैली में जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, और कुछ ये हैं। तो ये आज मेरा बहुत सहारा बने हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा दिन काटने के लिए। होप सो कि नाइट में नज़दीक ही हो और मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होने वाली है फिर। बाकी अब चलते हैं सीधा अपनी जगह पर। हेलो गाइस, तो अभी मैं जा रखा था वहाँ से उस घाटी के इस वाली वैली में, और यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा जो सामान वगैरह बिखरा पड़ा था वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर अंदर सेट कर दिया है, जितना भी था। उसके साथ में जो आग थी, आग भी जला दी है, थोड़ा बहुत आग भी जलती रहेगी। ये कल के ही वाले हैं जो कि आधे जले थे, आधे थोड़ा बहुत बचे हैं, तो इसी को रखने वाला। बाकी पूरा का पूरा सामान समेट दिया मैंने यहाँ पे। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है तो अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। जो आपको वो वाली जगह दिखाई दे रही है उस साइड में चलते हैं। बाकी टॉर्च वगैरह सब कुछ रख लिया मैंने, कुल्हाड़ी रख ली है, और अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। गौशाला से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर 500 मीटर ऊपर, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं क्या मैजेस्टिक व्यू है। यहाँ पे दूर दूर गांव भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो अभी सनसेट हुआ उसकी लालिमा जो यहाँ पे बन रही है। इस जगह पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रहने वाला हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही आया था शाम के टाइम पर टहलने के लिए, क्योंकि सुबह से एक ही जगह पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर आने के बाद में मुझे लगता है शायद टेंट इस जगह पर लगाना चाहिए था, इस जगह पर पिच करना चाहिए था। तो ये जो सनसेट हुआ है शायद मुझे लगता है बहुत खूबसूरत दिखाई देता। जो भी पेड़ पौधे वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, इनका तो खैर मुझे नाम पता नहीं है, और बहुत खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय बनाई, चाय पी, और रात का समय है, थोड़ा सा आग जलाई थी तो यहाँ पर अंगारे भी बना दिए हैं, और जो लकड़ी बाकी धुआं वाली है पूरी की पूरी बाहर कर दी है। इसमें अकेले रहने वाले हैं, जो लोग रहते होंगे उनके शायद कुछ यहाँ पे सामान भी रखा है। बाकी अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बिस्तर लगाने की तैयारी करता हूँ, साथ ही साथ इसको लॉक भी करते हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे के टाइम पर अपन ने पूरा का पूरा पैक भी कर दिया है, यानी कि दरवाजे अच्छे से लॉक कर दिए। इवन कल तक तो वो नहीं लगा रखा था, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से बंद किया है। बैग पैक सही से बंद कर दिए हैं, और सही बताऊं तो डर भी लग रहा है, और अभी जैसा माहौल है उस माहौल को देखते हुए, क्योंकि अकेले कहीं पर रहना। अपने गाइड ने यहाँ पर बैग छोड़ा था, हमने बैग ऊपर टांग दिया, क्योंकि चूहों ने कल रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया था मुझे, और बार बार नींद टूट रही थी। साथ में अभी सोने की तैयारी भी करते हैं, और इन केस अगर रात में अगर चूहा आएगा तो आज उसका खेल ख़त्म करूँगा, आज कैसे भी करके।